आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर। बुखारी साहब, आखिर ऐसी कौन सी नाजेबा हरकत कर रही है मरियम नवाज जिस पर अली अमीन गंडापुर गुस्से में है, कह रहे हैं बाज आ जाए? मुझे याद आ रहा है कि इनके जो महात्मा है ना, वो हुकूमत में आने के 2 साल के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक जलसे में भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुझे तो 2 साल के बाद पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इश्यूज़ क्या होते हैं। अच्छा। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये जो गंडापुर साहब हैं, ये भी कुछ अरसे के बाद कहेंगे कि अच्छा ये चीफ मिनिस्टर ने ये करना होता है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो अनजानों का वो एक बड़ी अजीबो गरीब सी मिसाल है, वो मैं देना चाहता था, लेकिन मुझे रवि ने रोक दिया था ब्रेक में, इस हद तक ना जाए। तो जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है ना, ये किसी की भी हो सकती है, ये किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं हो सकती। अच्छा। उनको ना जब भी वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो सूबाई हुकूमत नहीं चला रहे हैं, बल्कि बंदर का तमाशा जो नहीं करते वो डुगडुगी हाथ में लेके, जब भी वो माइक लेके बोलते हैं तो ऐसे लगता है डुगडुगी बजा रहे हैं और आगे बंदर नाच रहा है कोई। तो ये जो है ना तमाशा लगाया हुआ उन्होंने, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पैसे लेने होते हैं तो चरणों में आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। आज भी तशरीफ ले आए थे क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर कौन कौन है जी। लेकिन वो फिर जाके मुंह उसी तरह से खोलते हैं, खुदा के वास्ते बस कर दें, तहजीब याफ्ता बने, तहजीब याफ्ता मुल्क में आप हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप तमाम तर अपनी करतूतों के, तमाम तर अपनी बदबालियों के आप फिर वज़ीर आला बन गए हैं। तो ढंग से चलाएं इसको ताकि एक मॉडल बने। ये वो सूबा है जहाँ पिछले 11-12 साल से आपकी हुकूमत है। इसको तो आपको बहुत, तो उन्होंने कल कहा नहीं है कि रिश्वत जो मांगे उसके सर पे ईंट मार दें। आज वो पहले गए SIFC के इजलास में, तो वहां पर फोटोशूट भी करवाया है, मरियम नवाज भी थे, शहबाज शरीफ थे, मतलब चारों वज़राए आला। ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीर भी चल रही है, इसमें तो मुहज्जब नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाए? ये जो सिलेक्टिवली मुहज्जब होना है ना, हाँ। ये गैर मुहज्जब होने से बदतर है। अच्छा। इसलिए कि आप सिलेक्टिवली अगर अच्छे बन जाएं और अक्सर आप बुरे रहें, हमारी मुराद इनको पिन पॉइंट करके कुछ निकालना नहीं है इसमें से, लेकिन हर चीज़ के आदाब होते हैं। हाँ, डेकोरम्स है ना। हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी भी रेड लाइंस हैं जहाँ से हमें ना प्रोड्यूसर आगे जाने देता है, ना हमारा डायरेक्टर प्रोग्राम आगे जाने देता है। इसी तरह ये निज़ाम चलता है जी। इसी तरह से चीफ मिनिस्टरशिप के भी कुछ तकाजे हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। अगर आप हर रोज़ वो रेड लाइंस तोड़ेंगे तो आप अपने दिन मुख्तर करते जा रहे हैं। इसीलिए तो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि ये रमज़ान के बाद फारग है। वार्डन ने कहा ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ जी। तो आप अपनी हरकतों पे गौर करें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं, अब उनकी धमकी सुने आप। एक चीफ मिनिस्टर मरकज को धमकी लगाता है, फेडरल को, कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, पुलिस भेज दूंगा KPK की सदर जरदारी के घर, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर के घर। वो आप हैं कौन भाई? हु आर यू? हु डू यू थिंक यू आर? और अगर आपके पास लोग हैं ना सूबे में, तो पंजाब में लोग नहीं है, सेंटर में लोग नहीं है, सिंध में लोग नहीं है, ये आपके पास कुछ निराले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरे लोग अपनी और अपने वजीर आला की हिफाजत करना जानते हैं, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, देख लूंगा किसमें दम है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब मेरी पुलिस जाएगी पंजाब में गिरफ्तार करने मरियम नवाज को और इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने सदर साहब को, तो उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो एटम बम है। अच्छा। वो तो एटम बम चला देंगे। अच्छा। ये सारी अहमकाना गुफ्तगू है, इसमें कहीं दानिश और अकल का दूर दूर। लेकिन कर क्यों रहे हैं? आखिर वजह क्या, ट्रिगर क्यों हो रही है? इसलिए कि आता नहीं ना, औकात से ज्यादा मिल गया है ना उन्हें ये करना ही नहीं आता। कभी ख्वाब नहीं देखा होगा इसलिए कि मैं भी कभी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। वो तो खान साहब का भला करे अल्लाह मियाँ, उन्होंने पता नहीं किससे बदला लेने की खातिर इनको बिठा दिया है। 9 मई के मेन कल्प्रिट्स में इनका नाम है। हाँ। 9 मई किन की छेड़ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी वजह बार बार मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं कि जो 9 मई की गठड़ी है ये उठाए नहीं उठेगी, ये बड़ी मुश्किल और बड़ी भारी गठड़ी है। ये समझते हैं कि एक दफा ये मार्का करके 9 मई वाला, ये शायद दोबारा भी वो कर पाएंगे। किसी ने नहीं देनी इनको इतनी इजाजत, ना इतनी फुर्सत है किसी के पास कि वो इनके ये ड्रामे जो हैं बार बार देखें। ये इसी वजह से तो नहीं आ रहा इनके नॉन बेलेबल जो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। देखना, वो ना मरियम नवाज ने जारी किए, ना प्रेसिडेंट जरदारी ने जारी किए, वो तो अदालत ने जारी किए हैं जी। इसलिए कि आपके ऊपर केस है, नामजद केस है, तो आपके वारंट गिरफ्तारी तो जारी होंगे, क्योंकि आप 99% फेक केसेस हैं। देखिए, गुजारिश ये है, ये मुल्जिम ने फैसला नहीं करना होता। हाँ। ये फैसला अदालत ने करना होता है, ये फैसला गवाहों ने, शवाहद ने करना होता है, ये फैसला इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई है, किस तरह से परसू कर रही है उसने करना होता है, या फिर जज ने करना होता है। ये खुद ही जज हैं, खुद ही इंक्वायरी अफसर हैं, खुद ही पुलिस हैं, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती। वो जो है ना अपने हमारे जो
फैसल करीम कुन्नी कुन्नी साहब, साहब हाँ जी। वो वैसे तो उनके बारे में सुन रहे हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट गवर्नर, वो अगर वहाँ चले गए तो वो काफ़ी सारा इनको खाल में कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी करप्शन है, या वो अब जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे करेंगे, तो इनके सर पर ईंट कौन मारेगा। हाँ। लेकिन ना ये सरकासिज्म आ जाएगा ना फिर, हाँ। कि जब आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं तो वापस रिएक्शन भी तो ऐसा ही और आएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा, वही जो बाद में पहले मुख्तलिफ तरीके से कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर का कंडक्ट नहीं है। ए चीफ मिनिस्टर नो मैटर हाउ, फिर बात आगे निकल जाएगी, Unethical। जो भी वो हो, वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है। हमने छोटे छोटे जो इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमने तो उनके वज़राए आला को भी इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा है। ठीक है जी। लेकिन क्या ये अरेस्ट हो जाएंगे, आपको क्या लगता है 9 मई के वाकयात में? देखिए ये वाडा आपने साहब की फिर बात में अब कोई आपको कदम भी है? पता है कि बुखारी साहब को छेड़ना कैसे है। नहीं। जनाब मैं नाम ले लेके अगर आपको बताना चाहूँ किस किसने ये कहा था कि महात्मा खान हमारी रेड लाइन है। जी। किसी ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, किसी ने कहा था भूचाल आ जाएगा, याद है कि नहीं है? यहाँ गोली मार दो। जब वो उठा के लेके गए कुस्का कोई, जब स्टेट अपनी रिट साबित करने पे तुल जाए, राइट। तो फिर उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये बात एक से ज्यादा दफा तय हो चुकी है। अगर खड़ा हो सकता होता तो भुट्टो फांसी नहीं चढ़ता। राइट। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ही हैज टू माइंड हिज कंडक्ट, माइंड हिज लैंग्वेज, माइंड हिज एक्शंस। रमजान के बाद फिर जा रहे हैं ये, यहाँ रहेंगे? देखिए ये तो वाडा ने कहा है, और वाडा की बातों पे मुझे न जाने क्यों यकीन होने लग गया है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वाडा सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये खुद जो कुछ कर रहे हैं ये तकाजा करता है इसका कि खान साहब जल्द इससे जान छुड़ा लें, इससे पहले कि वहां से इनकी हुकूमत जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उस स्टेट के पास होते हैं। मैं फिर नहीं जाना चाहता था वहाँ, इमरजेंसी लग सकती है वहाँ पर, गवर्नर रूल लग सकता है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं। राइट। और अगर ये प्रवोक कर रहे हैं कि ये जरूर हो तो ये होके रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इमरान खान से फिर जेल की मुलाकातों पर सुप्रिटेंडेंट को कहा जा रहा है क्यों नहीं मुलाकातें करवाई जा रही? अडियाला जेल से भी जवाब तलब कर लिया है सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से। देखिए गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि अदालत जब कहे तो मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन अदालत जब ये कहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बारात लेके वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ आप मीडिया का एक सर्कस लगाएं जी, और आप वो 4, 5, 6, 7 घंटे जो रहे वहाँ जी। और कोई काम जेल में ना हो, ना किसी कैदी का मिलने वाला मिले, ना कोई और हो, ये तरीकाकार नहीं है। देखें भुट्टो साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, बहुत सारे और लीडर हैं, खान अब्दुल वली खान जेल में रहे, ये धमाक चौकड़ी किसी ने नहीं मचाई कभी। ठीक है, तो इस धमा चौकड़ी से मेरे ख्याल से बाज रहना चाहिए, ताकि ना ही तो वो हल्के प्रवोक हों और ना ही वो अथॉरिटीज़ प्रवोक हों जिनको आप अपनी हरकत से सुबह से शाम तक चैलेंज कर रहे हैं। अब जाहिर है 150 से ज़्यादा के करीब के केसेस हैं, 180 या 82 केसेस हैं, तो फिर उन सबको केसेस को कहते हैं हमने मिलना है बारी बारी, अब उनको मिलने से तरह रोका जाए, ये वैसे ज्यादती हो रही है। देखिए मिलने से मैंने तो पहले कहा कि अगर अदालत ने कहा है Exactly, तो आप मिलने तो इम्प्लीमेंट दें। करें उसको, लेकिन इससे पहले कि आप भागे अगले सेगमेंट की तरफ, मोने सिलाही का आप जिक्र मोहन करना सिलाही रहे साहब हैं। ने बहुत ढंग की बातें की हैं। एक तो कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जो उनका ख्याल है कि पीटीआई में रहने के लिए करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो अपनी वकालत छोड़ के, मुकदमों की पैरवी छोड़ के चूंकि सियासत कर रहे हैं, जी। इसलिए मुकदमात में नुकसान हो रहा है। जी, ये बात से मैं 100% इत्तेफाक करता नो हूँ। वन इज सीरियस। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुकदमों में सजाएं हुई हैं ये भी इसीलिए है कि जिस वक्त ये मुकदमात की प्रोसीडिंग हो रही थी उस वक्त वकला या टिकट लेने के चक्कर में थे या कागजात जमा कराने के चक्कर में थे। बिल्कुल, अलीमा खान ने भी यही कहा ये था। सब कुछ हमने देखा भी, Right. हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसलिए ये मोहन सिलाही साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है। ये पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो तो मोने आपको सिलाही भी तो फिर वापस आए ना, उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी 4 देखिए मैं तो टूट हमेशा गई से हैं। मैंने हमेशा से ये कहा जी। है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक मुअज़्ज़ज़, एक रिस्पेक्टेबल बहुत बड़ी पॉलिटिकल कीमत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चुका रहे हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होना नहीं चाहिए, चाहिए, उनको बिल्कुल इससे ठीक है। बहुत बेहतर ट्रीट करना